जनपद सहारनपुर के ब्लॉक देवबंद के ग्राम पंचायत अम्बेहटा शेखा से प्रधान पद के उम्मीदवार वारजीनत पत्नी आलम त्यागी चुनाव चिन्ह कन्नी को वोट देकर भारी मतों से सफल बनाए। मैं हूं आमिर त्यागी खुलासा न्यूज के साथ और आज मैं हूं ब्लॉक देवबंद के ग्राम शेखा अम्बेहटा में जो यहां ग्राम पंचायत पद के प्रत्याशी है आलम। आइए हम इनसे जानने की कोशिश करते हैं ये कि किस विकास के मुद्दे को लेकर चुनाव लड़ रहे हैं। जी आलम जी बताओ। जी, मेरा प्राइमरी फोकस है कि गांव में शांतिपूर्ण माहौल बना रहे। गांव में जो है ना हर वो सुविधा होनी चाहिए जो गांव से बाहर जाकर लोगों को सॉल्व करनी पड़ती है। सबसे पहले शांतिपूर्ण माहौल होगा तो आदमी कुछ नया सोचेगा। सेकंड थिंग ये है कि अगर आदमी शांतिपूर्ण रहेगा तो तभी वो नई कुछ चीज़ सोचेगा एजुकेशन के बारे में, या फिर उसकी जो प्राइमरी चीज़ें हैं, प्राइमरी रिक्वायरमेंट्स हैं, उनके बारे में सोचेगा। तो ये मेरा प्राइमरी फोकस रहेगा, तो एजुकेशन के ऊपर रहेगा। क्योंकि इंसान अगर शिक्षित रहेगा तो फिर वो उसके मन में न्यू क्रिएशन आएगी, कुछ नया करने की सोचेगा। तो एजुकेशन मेरा प्राइमरी फोकस रहेगा गांव के अंदर। और जो दूसरी ज़रूरत की चीज़ें हैं जैसे पेयजल होता है और आपकी सड़कें, बहुत सी चीज़ें होती हैं जो इंसान से जुड़ी हुई होती हैं, उनके ऊपर भी मेरा पूरा फोकस रहेगा। ग्रामीणों का क्या सहयोग है आपके साथ? देखिए जी, समस्त ग्रामवासी मेरे साथ हैं और मैं मतलब ये तो नहीं कह सकते कि 100% मेरे साथ है, लेकिन मुझे पूर्ण सहयोग मिल रहा है गांव के लोगों का और मैं उनका बहुत आभारी हूँ। आइए किसी और से जानने की कोशिश करते हैं कि वे आलम जी के बारे में क्या कहना चाहते हैं। जी आपका नाम? मेरा नाम मोहम्मद जियाउलक। जी जियाउलक, क्या कहना चाहते हैं आप? ये गांव अम्बेहटा शेखा है जहां आप खड़े हैं। हमारे कैंडिडेट्स का भी इंटरव्यू कर रहे थे। हमारी सबसे पहली प्राथमिकता यही कि गांव में भाईचारा कायम रहे। और ये चुनाव इस बार मैं इतिहास तो नहीं कह सकता, इतिहास की तौहीन होगी, लेकिन ये चुनाव हिंदू मुस्लिम एकता की पहचान के रूप में जाना जाएगा। हिंदू मुस्लिम एकता की मिसाल कायम होगी और भाईचारे का प्रतीक होगा ये चुनाव। और इस चुनाव में हमें बहुत भारी समर्थन त्यागी समाज का मिल रहा है, एससी समाज का मिल रहा है। जितनी भी कास्ट अम्बेहटा में रहती हैं, वो कोई सी भी कास्ट हो, उस सभी कास्ट का हमें समर्थन मिल रहा है। उसका एक बहुत बड़ा रीज़न है, उसका बहुत बड़ा फैक्टर है ये जो परिवार, जिस परिवार से ये हमारा कैंडिडेट बिलोंग करता है, ये वेल एजुकेटेड फैमिली है। इसका किसी भी किस्म का किसी से कोई द्वेष नहीं है। ये जो हमारा कैंडिडेट है आलम त्यागी, ये खुद एक वेल एजुकेटेड है। इनकी पत्नी भी पोस्ट ग्रेजुएट है। और इस परिवार का हमेशा से हमेशा तक हिंदुओं से बहुत बड़ा लगाव, बहुत बड़ा जुड़ाव रहा है। आज देख सकते हैं आप, हमारे ये रविकांत त्यागी जी खड़े हैं आपके पीछे, ये भाजपा से जुड़े हुए हैं, भाजपा के ये मंडल महामंत्री हैं। और जो हमारे यहाँ विधायक है कुंवर ब्रजेश सिंह, अगर इस गांव में किसी का मजबूत कनेक्शन है विधायक जी से तो रविकांत त्यागी के रूप में जाना जाता है, काके के रूप में जाना जाता है। और इस परिवार का, जिन्हें हरवा के रूप में जाना जाता है, इनके परिवार को हरवा का कहते हैं। आज तक उन्होंने पहले भी कई बार चुनाव में मिसाल पेश की है जहां ये खड़े हो जाते हैं, पूर्ण रूप से उसे पूरा सहयोग करते हैं और हमारे साथ कंधे से कंधा मिलाकर चल रहे हैं। क्योंकि आलम त्यागी एक ऐसा कैंडिडेट है जिसका युवाओं में बड़ा कैरेज है। आप देख सकते हैं, बाहर भी जान सकते हैं, क्योंकि हम तो यहाँ कैंडिडेट के कार्यालय पर खड़े हैं, हम अपनी बात रखेंगे, लेकिन इस चीज़ को हम चैलेंज के रूप में कह रहे हैं। आप इस चीज़ को हिंदू त्यागियों के बीच जाइए, एससी समाज के बीच जाइए, कश्यप समाज के बीच जाइए, प्रजापति समाज के बीच जाइए, वो सब लोग यही कहेंगे कि बहुत अच्छी फैमिली से बिलोंग करता है आलम त्यागी, जो हमारा प्रधानी पद का कैंडिडेट है। और साथ के साथ मैं एक बात कहना चाहता हूँ आपसे। जी कहिए। ये हमारा जो चुनाव होगा, हम इसमें फोकस यही रहेगा हमारा, जो लोग परिवार रजिस्टर की नकल लेने के लिए ब्लॉक का चक्कर काटते हैं, हम ये चाहेंगे हम पूरी की पूरी परिवार रजिस्टर अपने कंप्यूटर पे फीड कराएंगे ताकि लोगों को ब्लॉक के चक्कर ना काटना पड़े। राशन कार्ड में जो त्रुटियाँ होती हैं उसे हम गांव स्तर पर ही सोल्व करने की कोशिश करेंगे। ये तो सभी लोग कहते हैं हम स्ट्रीट लाइट लगवाएंगे, पेयजल की व्यवस्था कराएंगे, बिजली की व्यवस्था कराएंगे। मैं जियाउलक त्यागी चैलेंज के साथ कहता हूँ, ये मेरे गाँव के लोग खड़े हैं, जब भी कोई बिजली की समस्या आई है तो हमने सोल्व कराई है। और हमारे रविकांत त्यागी जी ने पहली बार ये राजनीति से जुड़े हैं, मुझे फक्र होता है इस चीज़ का, ऐसे युवाओं पर। इसने गांव में हैंडपंप लगवाए, इसे 2
सड़कें मिली बिना किसी लोभ लालच के। इसने एक सीसी डलवाई अपने गांव में, एक जंगल में एक खड़ोंचा लगवाया है। पहली बार राजनीति से जुड़ा, लेकिन लोगों को विकास कार्य करके इसने दिखाया। ये होता है काम। देखा जियाउल ने कितनी अच्छी बात कही है। और अब हम रविकांत त्यागी जी से भी जानना चाहते हैं कि वे आलम त्यागी जी के बारे में क्या कहना चाहते हैं, कैसे कैंडिडेट है और किस विकास के मुद्दे पर ये चुनाव लड़ रहे हैं। जी रविकांत त्यागी जी बताओ। मेरा नाम रविकांत त्यागी है और भाजपा में मंडल महामंत्री के पद पर नियुक्त हूँ। भाई आलम त्यागी बहुत ही अच्छे कैंडिडेट हैं, पढ़े लिखे हैं, समझदार हैं। हमें इनसे विकास की बहुत उम्मीद है और पूरी उम्मीद मैं पूरी उम्मीद से कहता हूँ कि ये भी हमारी उम्मीद पे खरे उतरेंगे और ज़्यादा से ज़्यादा गांव में विकास कराने की कोशिश करेंगे। अभी गांव में जो पहले प्रधान थे उन्होंने कोई ऐसा काम नहीं कराया जिससे लोग कहें कि भाई बहुत अच्छा विकास हुआ है गांव में, या कुछ सड़कें बनवाई हैं, कुछ नहीं हुआ अब तक गांव में। लेकिन आलम त्यागी पढ़े लिखे हैं, समझदार हैं और इस परिवार से भी और इस कैंडिडेट से भी हमें बहुत सारी उम्मीदें, और उम्मीद करता हूँ कि हमारी इस उम्मीद पर, सभी गाँवों की इस उम्मीद पर ये खरा उतरेंगे। धन्यवाद। आलम त्यागी जी से पूछते हैं कि ग्रामीणों से क्या अपील चाहते हैं और इनका चुनाव चिन्ह क्या है। जी आलम त्यागी जी। जी मेरा चुनाव चिन्ह है करनी। ग्रामीणों से क्या अपील चाहते हैं आप? मेरी अपील है कि मुझे भारी मतों से विजय बनाएं और मैं आशा करता हूं कि जो आपकी मुझसे उम्मीदें हैं मैं उनको सॉल्व करूं और मैं अपनी तरफ से पूरी कोशिश करूंगा। तो मेरी ये अपील है कि मुझे ज़्यादा से ज़्यादा वोटों से विजयी बनाएं। जी आपका नाम? अब्दुल गफ्फार। मेरा क्या कहना चाहेंगे आप? मेरा भतीजा है। कहना यही चाहूँगा, सीधी सादी भाषा हो, गांव के रहने वाले हैं। स्कूल की व्यवस्था होगी और क्या नाम जो अस्पताल की व्यवस्था करेंगे। इसमें सबसे ज़्यादा हम अपना सहयोग और इस बच्चे को भी कहेंगे और जो ये नौजवान साथी हों इन्हें कहेंगे जो आने वाले हमारे बच्चे हों इधर उधर ना भटका। हम 12वीं तक का कॉलेज कराने की यहाँ कोशिश करेंगे और क्या नाम अस्पताल भी इसी गांव में बनाने की कोशिश करेंगे। जो हमारी माता और बहनें हैं वो इधर उधर ना भटके ताकि अपने गांव में ही सब सुविधा मिल जाए। इस पर हमारा विकास होगा। इसके अलावा हमारा विकास गांव सब जुड़ कर चलेंगे, समाज से जुड़ कर चलेंगे, इन लोगों से अपना प्यार देंगे, इनका प्यार हम खुद लेंगे और इस बच्चे को इनका सबका आशीर्वाद मिला हुआ है। इस बच्चे के साथ में आज हमारा पूरा गांव जुड़ा हुआ है। मैं चाहता हूं ज़्यादा से ज़्यादा भारी मतों से इसे जिताऊं और इसे विकास कार्य करने का मौका दें और हम सबको आपका मैं शुक्रिया अदा करना चाहता हूं इस गांव के सभी लोगों का। सभी जितनी भी धर्म जाति हैं इस गांव में उनका सभी का मैं शुक्रिया अदा करना चाहता हूं कि उन लोगों ने हमें इतना सम्मान और मान दिया है कि मैं इसकी अपने दिल से बहुत बहुत शुक्रिया अदा करना चाहता हूं, धन्यवाद करना चाहता हूं। हमारा सबसे ज़्यादा विकास जो होगा वो अपने गाँव के अंदर होगा। स्कूल बनाने का होगा, कॉलेज बनाने का होगा और सड़कों का होगा और गाँव में जो भी परेशानी होगी उसे हल करने की होगी। गांव में कोई दंगा फसाद नहीं होने देंगे, उसे अपने गांव में सोल्व करेंगे। किसी भाई के अंदर अगर कोई विवाद चल रहा है उसे बैठ कर निपटाओगे। हमारा इसी पर फोकस होगा। इसी के लिए इस बच्चे को हमने यहाँ बुलाया है और नहीं तो हमारा जो ये बच्चा है दुबई में रहता है, इसकी 2 लाख तनख्वाह, हमें इससे पैसे की जरूरत नहीं है। हम इस गाँव को दिखाना चाहते हैं कि विकास क्या चीज होती है। इस विकास को करना चाहते हैं। इसने फैमिली का वीजा ले रखा अपनी, लेकिन हमने कहा हमारे बीच रह गए हो, अब की बार हम तुझे चुनाव लड़ाना चाहते हैं। हमें पूरे गांव का सहयोग हुआ। हमने यहाँ एक मीटिंग रखी, उस मीटिंग में हर धर्म का हर जाति का लोग था। उस सब लोगों ने हमें ये कहा हाथ उठाकर कि हमारी तरफ से तुम्हें ही लड़ना होगा इलेक्शन और तुम ही लड़ोगे। और ये हमारा बच्चा अपनी फैमिली को लेकर जाने वाला था। बस यही मेरा कहना है। धन्यवाद।